हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जन प्रमाण पत्र। एक अपडेट्स आ रही है जो कि आपका 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। और यह अपडेट है कि सिर्फ जन प्रमाण पत्र से ही बन पाएंगे आधार, पासपोर्ट, लाइसेंस और वोटर आईडी। मतलब कि अब जो जन प्रमाण पत्र है, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब पूरे मतलब देश में मैंडेटरी कर दिया जा रहा है। और इस पे सरकार द्वारा बहुत सारे जोर लगाए जा रहे हैं इसको मैंडेटरी करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले अगस्त के मंथ में आपका यहाँ शिविर लगाया गया था सभी पंचायत ब्लॉकों में, जिससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा था। वैसे बर्थ सर्टिफिकेट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप अपने ब्लॉक पंचायत में जाके बनवा सकते हैं, जिससे वहां पे पंचायत द्वारा ऑपरेटर पदस्थापित रहते हैं, तो वो अपने आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका बना देंगे। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट अभी इतना जरूरी क्यों कर दिया गया है? यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए 13 सितंबर का ही नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या हुआ है, लिखा केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अभिकरण 2023, यह नोटिफिकेशन आई है। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक और जाने क्या अपडेट्स आई हैं और किस किस के लिए ये अपडेट्स बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, देश में 1 अक्टूबर से जन्म मृत्यु पंजीकरण के नए नियम, ठीक 1 अक्टूबर से नए नियम आएंगे और ये नए नियम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधित अधिनियम 2023 की धारा 1 के उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अक्टूबर 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसके उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे। ये क्या क्या है रूल्स, ये रूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और मैं दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, तो आप आराम से वहां भी पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको 7 पेज का जो राजपत्र है, वो जो निकला हुआ है गेजेटेड ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्ट्रल रोल्स, आधार नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सच, मतलब सब जगह में अब बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होने को है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बात। यहाँ पे 13 तारीख को मीटिंग हुआ था जो कि रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा, ठीक इसमें क्या कहा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी शैक्षणिक स्थान में एकेडमिक से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार या पासवर्ड बनवाने, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे सारे काम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के से करवा सकेंगे। मतलब अब जो सारे काम होंगे अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पे ही मैंडेटरी किया जाएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट भी इन फ्यूचर मैंडेटरी होने को आ रहा है। तो अगर किसी का अगर नहीं बना है तो कृपया करके आप जल्दी बनाना शुरू कर दें। जन्म प्रमाण पत्र इन सब सारे कामों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। संसद के मानसूत्र सत्र में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से देश भर में प्रभावी होने जा रहा है। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो अब जो न्यू अब जो रूल बनाया गया है वो 1 तारीख से प्रभावी होगा। इसके बाद जैसे कि अभी आप कहीं भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कहीं भी कुछ दे रहे हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो अब 1 तारीख के बाद होगा उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट एकदम मैंडेटरी किया जाएगा। कोई भी आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप राशन कार्ड में कोई करेक्शन कराते हैं तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपका मांगेगा, या फिर नाम ऐड करवाते हैं तो उसमें पहले बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाते हैं तो उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा। आधार नंबर में कुछ अपडेट्स या कुछ करवाते हैं तो आपको उसमें बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये जो पीडीएफ आपको है इसमें सारा यही डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा होगा। जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ वो सारा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए जो आपको मैंने बोला कि 13 सितंबर को जो रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित अधिनियम रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का रजिस्टर डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है। इसके द्वारा मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा ये जो न्यू डाटाबेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गेजेटेड जो आपको गेजेटेड ऑफ इंडिया मैंडेटरी भाग 2 और खंड 1, यह मतलब जो कि अपडेट्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका पूरा रूल आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा रूल 1969 से ये शुरू हुआ है। यहाँ से आपको पूरा पुराना रूल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो गेजेटेड से अभी न्यू बना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 1 तारीख के बाद लागू होगा। लोगों को सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें जो डाटाबेस की मदद से आपका जो जन्म मृत्यु का अधिकार देता है, इसे पंजीकृत और जन्म मृत्यु का रजिस्टर और जन्म स्तरीय डाटाबेस
बनाने में मदद मिलेगी। मतलब कि जैसे कि आपका जैसे अभी 2011 में ही जैसे कि जनगणना हुई थी, तो उसके बाद 2020 में होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि कोविड आ गया था। लेकिन अगर ये जन्म मृत्यु आपका सभी रजिस्टर में आप चालू हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपको एक जो पॉपुलेशन की आबादी है वो आपको एक वैल्यू पता चल पाएगी। अब चलिए जानते हैं कि इसमें अब आपका जो बनाने के बाद आपका 1 तारीख के बाद इसमें बदलाव क्या आएंगे। बदलाव जो है कि जन्म के मामलों में माता पिता और सूचना देने वाले को आधार नंबर देना होगा। जेल में जन्म के मामले में जेलर और होटल या लॉज में जन्म होने वाले मैनेजर को अपने आधार नंबर देना होगा। जैसे कि आपका यहाँ अभी भी रूल है कि अगर आप जहां आपका जन्म होता है वो चाहे आपका जेल रहे, होटल रहे, हॉस्पिटल रहे या फिर आप कहीं भी अदर स्टेट में भी जन्म लेते हैं, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट उसी स्टेट से इशू होगा, ना कि आप जहां रह रहे हैं आपको वहां पे प्रेजेंट एड्रेस वहां का देना होगा और परमानेंट एड्रेस आप जहां रहते हैं, परमानेंट के आप निवासी हैं, वहां का आपको देना पड़ता है। आपका जो आधार बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जो दो आपका गवाह लगता है वो आपका वहीं का होना चाहिए और राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद है किसी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। ऐसे 30 दिन के भीतर करना होगा। जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिन में फैसला देना होगा। मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज राइज होती है तो आपको वो 90 दिन के अंदर क्लियर करके या बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर करके आपको प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद एक और बात आती है यहाँ पे अनाथ बच्चे को लेकर, लेकिन जो गोद लिए अनाथ बच्चों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। जैसे कि वो एडॉप्ट करता है कोई चाइल्ड को तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। देखिए और आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा होगा कि यहाँ पे देखिए नाउ विच स्टैंडिंग एनीथिंग ऑब्टेन इन द एनी लॉ ऑफ टाइम being the for the certificate referred in the subsection 2 or subsection 12 shall be used to prove that the date of birth or place of person who is born or after the date of communication of the registration of birth and death the purpose of जैसे कि admission of educational institution अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो इश्यू करवाते हैं वो उसमें लगेगा। प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट मतलब कि आपका वोटर लिस्ट आप जो प्रिपरेशन होगा और मतदाता सूची में जो भी नाम आएगा वो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में भी अभी आपका जो 2001 से जो अक्टूबर से लागू होगा वो आपका वहीं से होगा। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मगर आप शादी हो जाती है आपका ठीक, तो उसमें भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो जाएगा। उसमें आपको देखिए अगर आप पासपोर्ट भी बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ई नंबर में लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इफ एनी सेकेंडरी एंड ऑटोमोनस बाय अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसमें आपको वो भी देना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट अब कंपलसरी कर दिया जाएगा ऑल में। इंश्योरेंस ऑफ पासपोर्ट इंश्योरेंस ऑफ आधार नंबर एंड हैव अ पर्पस ऑफ डिटरमाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि अगर आप कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना एकदम अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये जो सारी अपडेट्स है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट इतना मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप कहीं भी फॉर्म फिल करते हैं या फिर कुछ भी अपडेट्स आप अपने गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से ही देना होगा, अदर कोई डिटेल्स आपको नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आपको यह बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप जहां पे आपका जन्म हुआ है वहीं से आप अपना बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका घर में जन्म हुआ है तो बस आप सीधा पंचायत सचिव से भेंट कीजिए या फिर आप ब्लॉक जाइए, वहां पे जाकर आप अपने रजिस्ट्रेशन को फॉर्म फिल करके अपने गवाह दीजिए, 2 अगल बगल के या फिर अपने पड़ोसी को गवाह बनाकर वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं और फॉर्म फिल करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। 1 साल के ऊपर वाले लोगों का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट लगता है और जो 1 साल के बिलो है उसका आपको लॉटरी का एफिडेविट से भी काम चल जाता है और 21 दिन के अंदर जिसका जन्म हुआ है वो बस पंचायत सचिव के साइन करने के बाद आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, जो कि यहाँ पे सीआरसी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड जो कि पंचायत द्वारा दिया जाता है सब ऑपरेटर लोग को, वो लोग अपने इंड से कर देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।